मध्य प्रदेश के आम किसान कुछ आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, आदिवासी क्षेत्र में उनको कुछ जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में उनको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो आपकी सुविधा मुहैया हो जाएगी। नहीं नहीं देश का सुबह न्यूज़। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कृषक संगोष्ठी आयोजित। आइए देखते नारद न्यूज 24 की रिपोर्ट। रतलाम प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें योजना का लाभ देकर खुद का व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से आज रतलाम जिले के विधायक सभागृह में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वल व माल्यार्पण करते हुए प्रारंभ की गई। ये संगोष्ठी उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें औद्यानिकी फसलों के बेहतर प्रबंधन और विकास पर विचार विमर्श हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन एकीकृत बागवानी विकास निगम MIDH एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना के अंतर्गत हुआ। इस अवसर पर रतलाम जिले के विधायक सभागृह में अनेक महत्वपूर्ण समस्त राजनीतिक नेता और किसान उपस्थित थे। लाला बाई जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, DP धाकड़ अध्यक्ष जिला कृषि समिति, सत्यनारायण पाटीदार जिला पंचायत सदस्य, नाथूलाल गामर जिला पंचायत सदस्य, लीलाबाई मुनिया जिला पंचायत सदस्य, राजेंद्र मईडा जिला पंचायत प्रतिनिधि, पवन जाट जिला पंचायत प्रतिनिधि, सुरेश पाटीदार अध्यक्ष कृषि समिति जनपद, हरिराम शाह प्रांतीय उपाध्यक्ष किसान संघ, कन्हैयालाल पाटीदार जिला महासचिव किसान मोर्चा संघ, बद्रीलाल चौधरी जिला महासचिव किसान मोर्चा संघ, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर पंकज मईडा, डॉक्टर आलम खान, डॉक्टर राजेश आवेग, उद्यानिकी कॉलेज मंदसौर, डॉक्टर AK मिश्रा महाराजा इंदौर, उप संचालक उद्यान रतलाम श्री TC वास्कले सहित जिले लगभग 500 से अधिक किसान समस्त विभागीय अधिकारी संचालन श्री विजय चौरे सेडमैप रतलाम आभार शैतान सिंह गरवाल वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रतलाम और मंदसौर के प्रमुख वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। संगोष्ठी के दौरान किसानों को उद्यानिकी फसलों के बेहतर उत्पादन, उनकी देखरेख और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर जिला प्रशासन और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों को न केवल तकनीकी ज्ञान देना था, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई दिशाओं से परिचित कराना था। यह आयोजन किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा। निश्चित ही जिले के अनेक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। देखते रहिए नारद न्यूज 24 चैनल की अगली खबर। आज विधायक सभागृह में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आयोजन के तहत उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत विधायक सभागृह में जो कार्यक्रम किया गया है, तो यहाँ पर कई कैंप लगाए गए हैं और स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से आने वाले किसानों को कुछ राहत दी जा रही है और राहत के आधार पर कुछ योजनाएं भी दी जा रही है। योजनाएं के अंतर्गत आज अपन जानते हैं ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग का एक केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र के संचालक से सर्वप्रथम सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र भंडारी है। मैं पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी रतलाम से। हम यहाँ पशुपालन से जो भी विभिन्न योजनाएं चल रही विभाग में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और ये हमारे कुछ पॉम्पलेट से ये भी एक कृषकों को वितरण कर रहे हैं। हमारे विभाग में जैसे डेयरी संबंधित आचार्य विद्यासागर योजना चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है और मुर्रा पाड़ा योजना चल रही है और बकरी पालन योजना चल रही है। उसके बारे में हम किसानों को यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। ये किसानों को पशुपालन और जो इन्होंने बताया इसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं, तो पास में बैठे हैं पुराने वरिष्ठ डॉक्टर साहब, इनसे जानते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं, कितने पशु पे क्या क्या अंशदान दिए जा रहे हैं। ये एक आचार्य विद्यासागर योजना है जिसके अंतर्गत पशुपालक को 5 गाय या 5 भैंस पालन के लिए ऋण दिया जाता है। उसमें 25% सामान्य को सब्सिडी है और SC ST को 33% अनुदान है। और साथ में बकरी पालन योजना भी है, 10 बकरी और 1 बकरा, उसमें भी यही जो अनुदान मैंने बताया यही अनुदान है। और विस्तृत जो भी जानकारी इन पशुपालकों को चाहिए, उनकी जिज्ञासा जो भी है, हम वो शांत कर रहे हैं और उनको विस्तृत जानकारी हर योजना की दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के आम किसान कुछ आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, आदिवासी क्षेत्र में उनको कुछ जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में उनको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो आपकी सुविधा मुहैया हो जाएगी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सभी हर 8-10 किलोमीटर पर एक पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय है। पशुपालक चाहे तो वहाँ जानकारी ले सकता है। हमारा वरिष्ठ कार्यालय रतलाम में, उप संचालक कार्यालय कालिका माता मंदिर के पास में है, यहाँ भी आकर ले सकता है। और समय समय पर हमारे जो शिविर आयोजित किए जाते हैं उसमें भी हम विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार पांचाल।
पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी रतलाम। ठीक है, धन्यवाद। तो आज ये पशुपालन विभाग ने कुछ रतलाम में अच्छी बातें बताई है किसानों के समर्थन में। आइए अपन आगे जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन से कैंप लगे हैं और इन कैंपों के माध्यम से क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। चीजें देने के बाद यहाँ कुछ फसलें दी जा रही हैं, चिप्स हैं, लहसुन की कलियां हैं, बेसन है, दाल है, पापड़ है। ये उद्योग भी है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा महत्व रख के औद्योगिक खाद्य एवं संस्करण विभाग की सूक्ष्म योजना के अंतर्गत प्रोडक्ट दिया गया है। सर्वप्रथम से अपना नाम बताएंगे। जितेंद्र पाटीदार। तो आप ये चीजों को लेकर आए, कितने किसानों के आने की संभावना, कितने किसानों को आने की संभावना और क्या क्या जानकारी दे रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम विभाग से संबंधित सारी जानकारी दे रहे हैं। विभाग से जो योजना संचालित होती है उसके बारे में समस्त जानकारी विस्तृत से दी जाएगी। और ये पीएमएफएमई योजना अंतर्गत जो किसानों द्वारा जो यूनिट स्थापित की गई है उसके प्रादर्श रखे गए हैं यहाँ पे, और जो सजीव प्रादर्श है वो पास में स्टॉल है हमारे, वहाँ पे रखे गए हैं फसलों के। आपका नाम? जितेंद्र पाटीदार। आज यहाँ जो विधायक सभागृह में कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पे कितने किसान आने की संभावना कुछ व्यक्त की जा रही है आपके हिसाब से? यहाँ पे 700-800 किसान के समथिंग किसानों के आने की संभावना। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन अपने को देखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, रजिस्टर काउंटर कुछ अलग है। ये उद्यानिकी विकास खाद्य प्रसंस्करण विभाग वाले बता रहे हैं कि कुछ 800 से 900 हजार के लगभग लोग आने की संभावना है। इसी क्रम में चलते हैं आगे। फल और उद्यानिकी विभाग में चलते हुए अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ फसलों के आधार पर इन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई है। और प्रदर्शनी के आधार पर बताया जाए अच्छी से अच्छी फसल कैसे हो सकती है और क्या हो सकती है, इसके संबंध में अपन यहाँ के चेयरमैन से जानते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे। श्रीमती रेणु खटोलिया, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखंड रतलाम। विकासखंड रतलाम के आधार पर आज जो फल उद्यान है जो तुमने कैंप लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को क्या अवगत कराना चाहेंगे और किस प्रकार की आप सूचना देना चाहेंगे कि फसल के लिए? इस टाइप की ये है कि जो उच्च तकनीकी से खेती कर रहे हैं, बागवानी का फसलें जो उच्च तरीके से, तो उनके सैंपल लगाए गए हैं। यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है। पूरे जिले के हैं ये, पूरे जिले के सभी गांव में जो किसानों के यहाँ के ही है, अदर सारे गांव के जो स्टॉल लगाए, इनमें कुछ भ्रांतियां, कुछ बीमारियां भी पाई गई। इसके आधार पर उसमें कुछ टेक्निकल या दवाई छिड़काव करने के भी आप कुछ उद्बोधन दे रहे हो? जैसे दवाई छिड़काव वगैरह का तो बीमारी क्या है हम लोगों को अगर रहता है, नहीं तो हम उच्च अधिकारी से चर्चा करके बताते हैं दवाई के बारे में, या केवीके वाले जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनसे करवाते हैं विजिट। कितने दिनों का ये शिविर लगा है और यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं? यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश विभाग उद्यानिकी के विषय में कुछ लोग मुख्य अतिथि आने वाले हैं। सामने स्टेज लगा है और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहा है और यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी की गई है। मैं नारद न्यूज़ 24 कैमरामैन सुरेश पाटीदार के साथ दौलत पाटीदार, रतलाम जिला, मध्य प्रदेश। तो जमीन में जो जड़ें हैं उसको फैलने का मौका मिलता है। हमारे कंद का विकास लहसुन और प्याज दोनों का अच्छा होता है। और जो आखिरी हिस्सा है 45 से 50 दिन में, इसलिए कह रहा हूँ कि 50 दिन के बाद आप देखेंगे प्याज और लहसुन की ग्रोथ ऐसा नहीं है कि किसी हमारे नीम के पेड़ से कंपटीशन करना है। उसकी हाइट आपको जो होना है उस हाइट तक वो आ जाता है। वो 45-50 दिन तक जितनी वानस्पतिक वृद्धि होनी है फसल की हो जाती है। अगर इसके बाद आप यूरिया देते हैं खड़ी फसल में तो हमारे गर्दन मोटी होगी और प्याज लहसुन के कंद की साइज छोटा हो जाएगा। फिर हमें उसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पैदावार में हमारे कमी आ जाएगी, भंडारण में कमी आएगी, तो हमें आर्थिक क्षति होगी। इसके बाद रोग और कीट नियंत्रण, तीसरी बात आपको देना है फसल सुरक्षा से संबंधित, कि एक अनुसंधान के हिसाब से अगर प्याज लहसुन में रोग और कीट नियंत्रण, चाहे रोग के रूप में कोई बीमारी आ रही है या कोई रस चूसक कीट हमारे लग रहे हैं, अगर आप समय से इसका तो अच्छा लगा। जय हिंद, के बाद बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे सबसे पहले तो इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा सादर नमन है। मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी शाह, स्थायी कृषि समिति जीरा रतलाम के अध्यक्ष आदरणीय डीपी राठौर भाई साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला पंचायत सदस्य एवं
हमारे सहयोगी कन्हैया जी, बलिलाल बद्रीलाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारी वैज्ञानिकगण, आप सभी के किसानों को समय समय पर कृषि विभाग से बहुत सारी जानकारी दी जाती है और किसान उसको आत्मसात करके आगे भी बढ़ता है। पर मैं सभी अधिकारी बैठे हैं क्योंकि मैं किसानों का जनप्रतिनिधि हूँ और मैं इस मंच पे पहुंचा हूँ तो किसानों की वजह से पहुंचा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जो भी है, पर आप उस अधिकारी से मिलकर बात करो कि मुझे इतने पाइप का गैस इतने बीघा पे मेरा साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश को चलाने का जवाबदारी मेरे किसानों की। रतलाम जिला